नमस्कार। हिंदी में यह जो चित्र है भगवान श्री कृष्ण का ध्यान की गहराई में, यह चित्र, इसके विषय में मुझे कुछ कहने का मन कर रहा था। मेरी प्रसन्नता को व्यक्त करने का मन कर रहा था कि भगवान ने कब ध्यान किया, कब करते थे वो ध्यान। यह पिक्चर मुझे क्रिया योग आश्रम की ओर से किसी प्रेमी ने दिया था, तो इसका मैंने बड़ा वो करके अपने गुरुदेव को उनके जन्मदिन में उपहार के रूप में दिया। तो जैसे ही हमने ये दिया तो उन्होंने खोला इनको, तो जैसे ही उन्होंने इनका दर्शन किया भगवान का इस रूप में, इस स्वरूप में, तो बहुत उनका मुखमंडल पूरा प्रकाश से भर गया था, जैसे एक छोटा सा बच्चा खुश होकर के स्माइल करता है ऐसे। और उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा इतना सुंदर, इतना आकर्षक स्वरूप तुमने कहाँ से लाया। हम तो ध्यानी लोग हैं और हमारे लिए ये चित्र बहुत ही आवश्यकमंद रहेगा। और सभी को कहा कि ये ध्यान कक्ष में रखा जाए और सभी लोग ध्यान से पूर्वक भगवान का इस स्वरूप का दर्शन करके अपने हृदय में उतार कर तब ध्यान में बैठा करना, इस तरीके से गुरुदेव ने कहा था। और जैसे ही हम भक्त लोग, हम लोग जब ध्यान करते हैं भगवान का, तो उसको ध्यान कहा जाता है, मेडिटेशन कहा जाता है। और जैसे ही भगवान अपने भक्त के ऊपर या संसार की शांति के लिए या अपने स्वयं ब्रह्म स्वरूप में स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में आते हैं, लीलाएं करते हैं, वो भी थकते हैं, कहाँ न्याय हुआ नहीं हुआ ये सब देख के फिर जब रोज़ की थकान को दूर करने के लिए भगवान भी ध्यान करते हैं भक्तों के ऊपर, तो उसको अभिध्यान कहते हैं। अभिध्यान, हम ध्यान करें तो ध्यान, और वो हमारे ऊपर ध्यान करें तो अभिध्यान कहा जाता है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के समय पे हर रोज़ जैसे दिन में कौरवों की ओर से जो अन्यायपूर्ण और अधर्मपूर्ण जो इनका होता था, क्योंकि ये तो धर्म युद्ध था पांडवों की ओर से, तो हर समय धर्म के या न्याय के अंदर रहकर ही युद्ध करने का उनका निर्णय था। करते भी थे, कर रहे थे, अपनी ओर से कभी भी प्रयास नहीं किया कि वो अधर्म पूर्वक युद्ध हो। पर हर समय उस तरफ से अगर उल्टा पुल्टा होकर के चीज़ें आ रही थी तो अपने को संभालने के लिए कई बार भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं। पर वो सब करते हुए दिन में जब उनको थकान होती थी, ये सब होता था, तो रात को, हर रात एकांत में बैठ करके, इस पोजीशन में बैठ करके स्वयं परमात्मा सबके प्रति ध्यान करते थे। और आज दिन भर में, आज के दिन भर के युद्ध में क्या, कहाँ न्याय हुआ, कहाँ अन्याय हुआ, धर्मपूर्वक युद्ध हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, अपने अंदर भी जो कुछ भी चीज़, उसको थकान को मिटाने के लिए परमात्मा स्वयं, ब्रह्म स्वयं ध्यान करता था अपने पर, अपने से कनेक्टेड होने के लिए। कि दिन भर में हम कहीं बाहरी विचलित होकर के बाहरी जो रह जाते हैं, फिर अंदर अपने को उस पावर को फिर से, उस सोर्स में फिर से जुड़ने के लिए, जिस केंद्र में फिर से जुड़ने के लिए भगवान स्वयं ध्यान करते थे। तो यहाँ एक श्लोक ऐसा आता है, भगवान श्री कृष्ण का ही कहा हुआ है कि 7 अध्याय के 9वें श्लोक में, बहुनाम बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समाहात्म सुदुर्लभम। बोलते हैं भगवान कि बहुत सारे जन्मों के अंत में कोई भी मानव यह जगत संसार सृष्टि के अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, जितने भी बीइंग है, उसके हृदय में स्थित वह स्वयं परमात्मा ब्रह्म ही है, इस भाव से वह जीता है। ऐसे मानव या ऐसे महान योगी ज्ञानवान, ऐसे जो महात्मा है, जो आत्मा, महान आत्माएं हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस अपने काली माँ के ध्यान में इतने तन्मय होते थे कि वो स्वयं माँ काली बन जाते थे। उनके स्तन बढ़ जाना, शरीर का आकार तक बदल जाता था, माँ काली की तरह वो बन जाते थे। उनके भाव इतने अंदर से तल्लीनता आती थी कि वो स्वयं माँ काली बन जाते थे। एक होना, जैसे एकत्व में होना, ऐसे ही रमण महर्षि जी का उदाहरण है। जैसे रमण महर्षि का प्रेम, या उन्होंने स्वयं को इतना तन्मयता सबके प्रति एक हो गए थे। वो एक, शरीर सबके अलग अलग हैं, अंदर हम सब एक हैं, तो उस एकत्व में वो स्थिति उनकी थी। तो किसी ने उनके आश्रम के आसपास किसी ने गाय को पीटा, तो गाय के जो शरीर में जो निशान थे, वो निशान रमण महर्षि के शरीर में दिखते थे, है ना। तो वो स्वयं को उस आकार में ढालना या वही बन जाना,
उनको ऐसे योगियों को या स्थिति प्राप्त महापुरुषों को, ऐसे पुरुषों का दर्शन करना बहुत ही दुर्लभ होता है। पर जैसे हमारे जैसे साधकों के लिए कैसे इसका अभ्यास करना, तो एक यह मंत्र है जो द्वादश अक्षरी मंत्र हम सब जानते हैं, जपते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उस परमात्मा के सामने नतमस्तक होता हूँ, होती हूँ, जो सर्व में, सर्व के सभी प्राणी मात्र के हृदय में स्थित है। ऐसे विष्णु को, ऐसे कृष्ण को मैं सत सत नमन करता हूँ, करती हूँ। इसका हम जप करते हैं, इसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, उसको जीने का प्रयत्न करते हैं। तो यह करते करते वह बन जाना, जिसको ध्याते हैं वही बन जाना। ध्याता, ध्येय और ध्यान का एक होना, ध्याता, ध्येय और ध्यान है ना, तीनों का एक हो जाने से यह स्थिति प्राप्त होती है। और हमारे जैसे लोग भी छोटा मोटा जैसे भी हो, रोज़ जीवन में अभ्यास करते करते इन चीज़ों को देखने का, सर्व में ईश्वर का दर्शन करने का प्रयत्न करते करते, जो संसार में जो युद्ध हो रहे हैं, वार हो रहे हैं जितने भी, अगर मैं देख पाता हूँ कि सब में भगवान है, सर्व में भगवान है, तो मैं क्यों हिंसा करूँगा। तो हो सकता है मैं इसका जप करते करते अहिंसक प्राणी बन जाऊँगा, कम से कम परमात्मा का प्रेमी बन जाऊँगा। तो फिर मैं किसी के प्रति हिंसा नहीं करूँगा। मन से, वचन से, शरीर से, शारीरिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार की हिंसाएं होती हैं। तो ये तीनों प्रकार की हिंसाओं से हम बच सकते हैं। और ये जो आज का संसार में युद्ध हो रहा है, ये तो हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि संसार में सबसे ज़्यादा पावरफुल मैं रहूं, मैं सबको अपने अंडर में, कंट्रोल में रखूं, इस तरीके का इंटेंशन है युद्ध करने का। तो ये फिर हिंसा है, इसको युद्ध नहीं कहा जाएगा। तो धर्म युद्ध तो महाभारत का था, जो न्यायपूर्ण, धर्मपरायण, धर्मपूर्वक युद्ध था। जबकि इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने यही उद्घोष किया है कि महाभारत के अनुसार कि अहिंसा परमो धर्म, सबसे बड़ा परम धर्म अहिंसा है। किसी को शरीर से व वचन से और मन से क्षति नहीं पहुंचाना, दुख नहीं देना, यह सबसे बड़ा धर्म होता है। धर्म माने कोई हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम होना या रिलीजियस होना, ये धर्म नहीं। धर्म बोले तो अपने स्थिति में रहना, स्वरूप में रहना, अपने स्वभाव में रहना, सबसे प्रेम करना, सब में परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करते रहना, है ना। अभी तो हमने अपने अंदर ही भगवान है ऐसा नहीं माना है। हम तो अपने को शरीर मानते हैं, क्या क्या मानते हैं, ये जाति, वो गोत्र, इसमें उसमें, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उसी में बंधे हैं। तो अपने को ही जस्ट भगवान के थोड़े से भी अंश का अपने में ही अनुभूति किया नहीं, तो सर्व में भगवान को देखना कठिन है। पर इस मंत्र को जपते जपते हम वह बनने का प्रयत्न हम सबको करते रहना चाहिए। और जो संसार में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे का इंटेंशन या उनका लक्ष्य या उनकी मनसा क्या है, क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें देखने को मिलेगा। और कम से कम हम उसको देखते हुए स्वयं को बहुत ज़्यादा विचलित होने से बचा सकते हैं। इस मंत्र का उपयोग, जैसे मणिपुर में वॉर चल रहा था, हम थे, तो हमने इस मंत्र का जप करके स्वयं को उस विचलित स्थिति से बचाए रखने के लिए, मणिपुरी समाज के अंतर्गत रहते हुए भी हर समय गोली बारूद आवाज़, ये हर समय हर घर में तड़पते हुए लोग, परिवार से बिछड़ के कहीं रह रहे लोग, वार में क्या क्या होता है आप जानते हैं। माँ बहनों की कितनी हानि होती है, परिवार से बिछड़ना पड़ता है, घर जला दिया जाता है, घर जल जाते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, सब्जियां महंगी होती हैं, हर चीज़। तो इकोनॉमिकली अपना स्टेट, देश, कंट्री कितना नीचे चला जाता है, ये हम सब जानते हैं, छोटे से युद्ध के परिणाम को देखते हुए भी। तो अब ये विशाल बहुत कुछ हो रहा है संसार में, वहाँ भी हम विपक्ष में रहते हुए, किसी का पक्ष नहीं लेते हुए, एक अच्छे इंसान होने के नाते क्या हमसे अच्छा हो पाएगा, वो सब करते हुए रहें। हम एक साधक होने के नाते इस मंत्र का जप करें, ताकि हम सर्व में कम से कम इस हिंसा से सबको बचा भी सकें आसपास में, और स्वयं को भी बचा सकें। इतना ही कहना था। यह जो स्वरूप है भगवान का, और यह जो मंत्र है, इसको लेकर के इतना कहना था। जय श्री कृष्ण। सबको राधे राधे।